नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वो देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे उत्तम मुख्यमंत्री हैं। 1 नंबर उनको हासिल हुआ है। प्रश्नम नामक एक एनजीओ ने 13 राज्यों का सर्वेक्षण किया है 13 राज्यों का, जिसमें उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो रिपोर्ट आई है, जो लोगों ने अपना मत व्यक्त किया है, जो अपना मत प्रकट किया है, उसके अनुसार वो 1 नंबर सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री सिद्ध हुए हैं। अब ये आप मत पूछना प्रश्न संस्था कौन है, कहाँ की है, क्या है, कैसा है, वो बात का विषय है। जिस तरह सारे पुरस्कार सम्मान मिलते हैं उस तरह की ये संस्था भी है। लेकिन इसी संस्था ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 नंबर का मुख्यमंत्री बताया है। हुआ यह है कि यह संस्था जिन राज्यों पर, जिन 13 राज्यों का सर्वेक्षण करवाने का फैसला किया, उन राज्यों की जनता से ही मत लिया। उन राज्यों की जनता ने अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा है, उसी आधार पर संस्था ने यह फैसला लिया है कि उस राज्य की कितनी % जनता क्या कर रही है। अब इस संस्था ने पूरे 17,500 वोटर से राय लिया, जिसमें 49% वोटर ने, महाराष्ट्र के 49% वोटर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें वापस चुन के लाएंगे, वो वोटरों का कहना है। संस्था ने 3 सवाल किया था। एक ये था कि संस्था के जो सवाल हैं उसके मुताबिक परफॉर्मेंस के हिसाब से बुरा है, फिर लाएंगे या नहीं लाएंगे, इस पर वोट लिया था। परफॉर्मेंस के हिसाब से ओके है, वोट देंगे या नहीं देंगे, और परफॉर्मेंस हिसाब से गुड है। तो इस हिसाब से लोगों ने तीनों सवालों का उत्तर देते हुए महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मंशा जताई है, जिनसे ये सर्वेक्षण किया गया है, जिनसे राय मांगी गई है। इसी तरह से वो जो 13 राज्यों का सर्वेक्षण हुआ है, 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में सर्वेक्षण हुआ है, खासतौर से सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के बारे में हुआ है। वो राज्य रहे बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में इन राज्यों की जनता से उनके मत लिए गए हैं। संस्था अपना काम कर रही है, अपना काम किया। अब ये सवाल ये उठता है, अगर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री राम भक्त मुख्यमंत्री, इतने लोकप्रिय हैं, लोकप्रियता के बारे में संदेह नहीं है, वो शिवसेना प्रमुख हैं। शिवसेना एक कट्टर हिंदूवादी संस्था है, संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, उसके प्रमुख हैं और संयोग से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगर वो इतने लोकप्रिय हैं, इस समय देश में हिंदुत्व प्रखर पर है, हिंदुत्व जो है अपने चरम पर है। देश का हर हिंदू कहीं न कहीं हिंदुत्व के बारे में सोचता है। और उद्धव ठाकरे जी विधानसभा के फ्लोर पर कह चुके हैं, कि उनको श्री राम भक्ति कोई न सिखाए, वो कट्टर श्री राम भक्त हैं। तो अगर वो महाराष्ट्र की जनता उन्हें इतना चाह रही है, तो आज होना ये चाहिए कि इनको क्यों न प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही है। शिवसेना का मुख्यमंत्री है, बाकी दोनों और पार्टियों को मुख्यमंत्री पद बांट लिया गया है। एक तरह से रिक्शा सरकार है, आगे मुख्यमंत्री जी के हैं, उनकी पहिया है, शिवसेना की पहिया है, पीछे 2 पहिया और है जो कांग्रेस राष्ट्रवादी की है। मुद्दा अब पहिया पर आज नहीं है, मुद्दा यह है कि उस पहिया का एक नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का रह चुका है, पृथ्वीराज चौहान, वो कहते हैं कि इतने योग्य मुख्यमंत्री हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान कम बोलने वाले हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने सटायर किया है, ये बहुत प्रसन्न होकर नहीं कहा है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो क्या बुराई है पृथ्वीराज जी? अगर आपकी पार्टी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, आज जो अध्यक्ष कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं, आज जो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी बनी हैं, स्वास्थ्य कारणों से, विभिन्न कारणों से वो यूपीए को संगठित नहीं कर पा रही हैं,
तो एनडीए को, नरेंद्र मोदी को टफ फाइट देने वाला कोई आपके पास है? नहीं है। राहुल गांधी तो पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, देश क्या संभालेंगे? प्रधानमंत्री का कुर्सी क्या संभालेंगे? विदेश नीति क्या देखेंगे? उनको तो अभी भी उनकी बचकाना हरकतों को लेकर के लोग सशंकित रहते हैं। तो क्यों नहीं आप, पृथ्वीराज चौहान, मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों नहीं आप इस प्रस्ताव को यूपीए में रखते कि उद्धव ठाकरे जी को यूपीए का चेयरमैन बना दिया जाए, चेयरपर्सन बना दिया जाए। एनडीए को टक्कर देने के लिए एनडीए अर्थात भाजपा नीत जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनकी पूरी पार्टी, इनका पूरा समूह, इनका संगठन, जो मित्र दल हैं, ये सब हिंदुत्व पर चल रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं। कमोबेश सभी जो इनके साथ हैं वो हिंदुत्व एजेंडे पर चल रहे हैं। तो हिंदुत्व को काट तैयार करने के लिए क्यों नहीं उद्धव ठाकरे को राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र स्तर पर प्रोजेक्ट करते? व्यंग करके, मजाक करके काम नहीं चलने वाला है। आपको चाहिए कि इन्हें यूपीए चेयरमैन बनाने के लिए प्रयासरत हों और इनके ही नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। विपक्ष के, संयुक्त विपक्ष तरफ से अगर इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देंगे, तो जिस तरह से उन्हें एक संस्था ने कहा है कि वो सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो उसी तरह से उन्हें प्रधानमंत्री भी उम्मीदवार के रूप में भी सर्वोत्कृष्ट हो जाएंगे। देखिए, शिवसेना को अब चाहिए था कि जैसे ये संस्था ने 3-4 दिन पहले इनकी रिपोर्ट आई है, संस्था ने कहा है, तो कम से कम बाकी देश में लगे न लगे, महाराष्ट्र में जहां जहां शिवसेना की शाखा है, शिवसेना के लोग हैं, शिव सैनिक हैं, वहां तो जगह जगह बोर्ड लगाकर, होर्डिंग लगाकर, फ्लैश लगाकर, बैनर लगा करके यह प्रचारित किया जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी देश के सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। शिवसेना के जो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता संजय राउत हैं, वो तो अपनी पार्टी कम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार जी के प्रवक्ता ज्यादा बन गए हैं। उन्हीं के लिए सोचते रहते हैं, यूपीए चेयरमैन, चेयरपर्सन उनके बनाने की बात बार बार करते रहते हैं। उनको चाहिए था कि आज वो आगे बढ़ करके उद्धव ठाकरे जी के बारे में ऐसा करते कि वो पूरे भारत में उनका नाम होता, भारत में उन्हें ले जाने का प्रयास करते। भारत तक पहुंच पाते न पहुंच पाते अलग बात है, महाराष्ट्र में गली कूचे, चौराहे, हर शहर, बहुत सारे जगहों पर आपके एमएलए हैं, सांसद हैं, 18 सांसद आपके पास हैं, तो सबकी जिम्मेदारी सौंप देते तो आज पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मय माहौल बन जाता। क्यों नहीं कर रहे मालूम नहीं। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं कि शरद पवार के निजी मुख्य प्रवक्ता हैं, उनको ही प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते रहते हैं, उनको ही राष्ट्रपति बनाने के ख्वाब देखते रहते हैं, अपने नेता के बारे में नहीं सोचते। उनका क्या है सच पता नहीं। जैसा कि पहले शिवसेना में रहे, अब भाजपा में चले गए, एक बड़े नेता का कहना है कि संजय राउत दिल से उद्धव ठाकरे को प्रमोट करना ही नहीं चाहते, वरना दिल्ली में बैठे हैं, जिस तरह से चबा चबा के हिंदी बोलते हैं, थोड़ा वो सुधार लें अपने को, और वास्तव में दिल्ली की मीडिया को अगर मैनेज कर सके, देश की मीडिया को मैनेज कर सके, उद्धव ठाकरे की छवि बड़ी कर सकते हैं। ये जब पूना में अजीत पवार डिप्टी सीएम से पत्रकारों ने पूछा कि उद्धव ठाकरे जी 1 नंबर मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने एक तरह से टिंगल ही करते हुए कहा, हाँ 17,500 लोगों के राय के हिसाब से। नहीं भाई अजीत पवार जी, वो आपके मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी छवि बढ़ रही है तो आपकी छवि बढ़ेगी ना, आप उनके सहायक हैं। अब ये आपसी लड़ाई है, 3 पार्टियां हैं, ये सब अपने को स्वबल का नारा देते रहते हैं, स्वबल की बात करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट पर अगर कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के बल पर महाराष्ट्र में, उन्हीं के कारण, उद्धव ठाकरे के कारण महाराष्ट्र में उनको सत्ता सुख मिल रहा है, वरना कांग्रेस तो महाराष्ट्र में विपक्ष के लायक भी नहीं है। जहां जहां कांग्रेस है, पंजाब हाथ से गया, वहां संभाल नहीं पाए पंजाब, और राजस्थान में इतनी अंतरकलह है कि कभी भी गिर सकती है सरकार वहां की। छत्तीसगढ़ सिंहदेव जी नाराज हैं, वो मुख्यमंत्री बनने लायक थे, दूसरे को बना दिया गया, वो नाराज हैं। इनके पास गिन चुन के 3 ही राज था, तीनों जा रहा है। महाराष्ट्र में कृपा पात्र भिक्षा के रूप में सरकार मिल गई है, वरना कोई लायक ही नहीं थी, विपक्ष लायक नहीं थे। तो अगर आपको लग रहा है तो क्यों नहीं इस तरह का माहौल बनाते, आपकी पार्टी के अंदर ऐसा माहौल बनाते, उद्धव ठाकरे को लोग प्रधानमंत्री के योग्य समझने लगे और उनको उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़िए। राहुल गांधी छोड़िए, उनके बस का नहीं है, यूपीए संभालना भूल जाइए, वो तो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, वो तो ऐसे अभी भी बचकाना हरकतें जैसे करते थे वैसे आज भी कर रहे हैं। लोकसभा के सदन के पटल पर, लोकसभा में आंख मारना, गले लगना,
जिस तरह से करते हैं ये बच्चों काम होता है, ये स्कूल कॉलेज लेवल पे नहीं होता है, स्कूल लेवल पे होता है। तो अभी उनकी बौद्धिक क्षमता शायद स्कूल लेवल की ही है, वरना ऐसा उन्हें नहीं ना करते। तो आज जो चर्चा, जैसे कि मान लीजिए एक विचार करने वाली बात है, मुझे कुछ बहुत लेना देना नहीं है, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई बेस्ट हो, कोई वर्स्ट हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रश्नम एक काल्पनिक संस्था है कि सही संस्था है मुझे नहीं मालूम, और मुझे लग रहा है कि उद्धव जी को पता भी नहीं होगा ये संस्था सर्वे करा रही है, क्योंकि वो ग्राउंड टू अर्थ व्यक्ति हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। संस्था अपने मन से अपना लाल करने के लिए की संस्था काम की होगी तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो आज शिवसेना को इसको एकदम उठा लेना चाहिए था। नहीं उठा रहा है तो हो सकता संस्था पर विश्वास शिवसेना को भी ना हो। लेकिन हाँ, एक चर्चा जरूर उठी है, तो मैं भी चाह रहा हूँ उठे चर्चा, उद्धव ठाकरे तक बात पहुंचे ये कि अगर इनको सचमुच प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बनाया जाता है तो इन्हें सीधे सीधे श्री राम जन्मस्थान श्री अयोध्या जी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये सच है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश से ही होता है, उसके बाद नंबर बिहार का आता है, तीसरे नंबर महाराष्ट्र, फिर एमपी और राजस्थान, गुजरात सब आते हैं। लेकिन अगर माहौल तैयार करना है तो उद्धव जी ठाकरे को अयोध्या जी से चुनाव लड़ना चाहिए। 1-2 बार जाके आए हैं और राम भक्त अपने कहते ही हैं, और शरद पवार जी जिस तरह से मदद कर रहे हैं उन्हें करना ही चाहिए, करेंगे ही, राम भक्त के साथ हैं, शरद पवार जी खड़े होना चाहिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के साथ साथ अब प्रधानमंत्री पद के लिए अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। वो खुद ना करें तो दोनों जो उनकी तुपहिया और है, तिपहिया के 2 और पहिया है, उन्हें कोशिश करना चाहिए। और अब जैसे महाराष्ट्र के दक्षिण जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, वहाँ के स्टालिन जी हैं, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं, आंध्र के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैं, और केरल के विजयन पिनरई हैं। ये सब भी अगर साथ दे देते हैं तो मुझे लग रहा है असंभव नहीं है। वो अलग बात है, वामपंथी कभी श्री राम भक्त को साथ नहीं देंगे, केरल हाथ से गया, केरल नहीं साथ देगा, छोटा सा राज्य है केरल, कोई अहमियत नहीं है, भूल जाए उसको। लेकिन तमिलनाडु आ सकता है साथ। और उड़ीसा नवीन पटनायक के बारे में यह है कि नरेंद्र मोदी बहुत करीबी हैं, वो शायद ही साथ दें। ठीक है, उड़ीसा भूल जाइए, लेकिन तो भी कुछ लोग तो वहाँ आपके होंगे जो संबंध। अब राम भक्त आप हैं, शिवसेना जैसे बड़े संगठन के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र सबसे उन्नत राज्य है, उसके उस इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वो अलग बात है कोरोना में कैसे निपटे, कैसे नहीं निपट पाए। आज कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही सबसे वर्स्ट स्थिति में जो केरल है, तो उसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आ रहा है। कहीं न कहीं ये जरूर थोड़ी चर्चा में, ये प्रशंसा में बाधा बनने वाला काम होगा। महाराष्ट्र के मौत का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा था, देश में हुई कोरोना से मौतों में 1/3 मौत महाराष्ट्र में हुई है, ये भी थोड़ा सा निगेटिव जाएगा। लेकिन ठीक है, वो श्री राम भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब चूंकि पूरे देश में आज माहौल हिंदुत्व या गैर हिंदुत्व का है, तो अगर आप कट्टर हिंदू होते हैं, कट्टर हिंदू आदि रुख अपनाते हैं, तो मोदी जी का काट बन सकते हैं। बशर्ते कि शरद पवार, जिनके लिए रोज आपके चीफ मुख्य प्रवक्ता संजय राउत आरती करते रहते हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए, अगर वो शरद पवार जी को मना लें कि वो आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए वो फील्डिंग करने लगें, तो निश्चित है, आसान है। जिस तरह का सम्मान संस्था ने दिया है, इसका फायदा शिवसेना को उठाना चाहिए। इसमें नहीं आना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, अजित पवार टिंगल करें, लेकिन जिन 13 राज्यों का सर्वेक्षण हुआ, में सर्वेक्षण कराया गया है, उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में, वो पूरे देश की 67% आबादी इन्हीं 13 राज्यों में बसती है। मतलब देश के 67% आबादी की राय ले ली गई है। उसके हिसाब से, इस प्रश्नम के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नंबर बहुत पीछे आता है, वो 5वें स्थान पर है। कोरोना से लड़े, जो किए, मौत का आंकड़ा रोक पाए, अच्छा इलाज दे पाए, वो बात की बात है, लेकिन वो 5वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर शिवराज हैं, तीसरे स्थान पर वो गहलोत जी हैं, जो अपनी सरकार बचाने के लिए नाको चने चबा रहे हैं, वो तीसरे स्थान मुख्यमंत्री हैं। मौत का आंकड़ा वहां भी बहुत भारी हो गया है, लेकिन तीसरे स्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये प्रश्नम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं। और गुजरात के मुख्यमंत्री वो 10वें स्थान पर है, उनको नंबर ही नहीं है। और सबसे घटिया प्रश्नम ने बताया है तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चौहान जी, आपके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बताया है। क्यों? शायद उनको मालूम था कि कांग्रेस छोड़ देंगे, इसलिए पहले से गेस कर लिया था। खैर, ये हो गई प्रश्नम की बात। लेकिन एक प्रश्न जरूर खड़ा है कि शिवसेना इस मुद्दे को क्यों नहीं भुना रही है। प्रचार करने का बढ़िया मौका था, अपने को इस्टेब्लिश करने का। उद्धव ठाकरे जी को देश भर के अखबारों में विज्ञापन दे करके ये करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम। प्रश्नम कितना प्रश्न खड़ा करवा देगा ये भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ,
इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट हमारे नेशनल न्यूज चैनल पर देख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।